आप सब जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। एक दिन खड़ा
प्रभु यीशु मसीह के नाम में रुआ के नमस्कार बा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के योएल की किताब के पहला अध्याय के 12 पद तक अध्ययन कैले रही जा। हम देखले रही कि योएल अपना संदेश में 10 गो बात बता रहल बने जौन की करे के बहुत ही जरूरी बा। आज हमनी के ओकरा बारे में अध्ययन करे के बा। त औरी जानकारी खातिर रोआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। योएल नबी की किताब 1 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, हे याजक सब टाट ओढ़ के विलाप कर, हे वेदी सब के टहलुआ सब बिलख बिलख के रोआ, हे हमार परमेश्वर के सेवक सब आव टाट ओढ़ले रात बिताव लोग, काहे कि तोहनी लोग के परमेश्वर के घर में अन्न बलि और अर्घ अब ना के ले आवल जाला। याजक अपना कार्यक्रम के संपन्न ना कर सकत रहन, काहे कि ओहनी लोग किने भेंट यानी कि बलिदान चढ़ावे खातिर कुछ भी ना रहे। ओहनी लोग के टाट ओढ़ के राख मल के रात बितावे के रहे, काहे कि वहां कोनो अन्न बलि और अर्घ ना रहे। ओ देश के अर्थव्यवस्था बिगड़ गई रहे और ओहनी लोग किने अतना भी ना रहे कि परमेश्वर के भेंट चढ़ावस जा। पर परमेश्वर एकरा के साफ कर रहल बने कि धार्मिक अनुष्ठान महत्व ना रहे, बल्कि लोगन के हृदय महत्वपूर्ण रहे। ए पद में परमेश्वर लोगन से कुछ ऐसन करे के कह रहल बने जौन की पहले कभी ना खले रहन। जब परमेश्वर मूसा के व्यवस्था दिहले तब ऊ एह लोगन के त्योहार के दिन दिहले और ऊ उनका के स्पष्ट कैले कि ऊ नेखन चाहत कि ऊ उनका सामने दुखी होके आवस जा। ऊ चाहत रहन कि ऊ उनका भवन में आनंद करत और अपना दिल में आनंद के साथ आवे। ऊ चाहत रहन कि आज जब मसीही लोग चर्च में एक साथ मिलेलन या जमा होले तो आम तौर पर ई बहुते आनंद पूर्वक अवसर ना होला। लोग हमरा के हास्यजनक कहानी बतावे खातिर फटकारेलन। कबहुआ हम देखिना बहुत सब संतन के हम देखले बानी जौन की वहां केवल बैठल रहलन और तनकियो ना मुस्कुराले। हम सोची ना ओहनी लोग के मुस्कुराए के चाही, ई ओहनी लोग के खातिर फायदामंद भी होई। आज दुनिया में भी कोनो आनंद ना रहे, काहे परमेश्वर पहला हाली अपना लोगन के कह रहल बने, हम चाही ना कि तोहनी लोग विलाप करा, राख मल के टाट ओढ़ा, तोहनी लोग छाती पीट पीट के रोआ। पहले परमेश्वर ओहनी लोग से कहले रहन, हम चाहतानी कि तोहनी लोग हमरा सामने आनंद के साथ आव लोग। एकर कारण रहे राष्ट्र में पापी ना होखल। उहे कारण ह जौन से कि आज भी आनंद के बहुते कमी बा। निश्चित रूप से संसार कड़ा मेहनत कर रहल बा। संगीत बहुत कोलाहल पूर्ण और तेज हो गइल बा और चुटकुला लोगन के हंसावे खातिर भी गढ़ल या भदा होखल जा रहल बा। यहाँ तक कि हमनी के चर्च में भी जोर से हंसल ला के पाप पूर्ण समझल जाला। आज राउर प्रसन्न कहवा बा? उ पाप के कारण नष्ट हो गइल बा। परमेश्वर हमनी के आनंद करे ना दिहे। उ एह लोगन से कहले, अब हमरा सामने विलाप कर, हम एकरा के नेकी चाहत, लेकिन तोहनी लोग पाप से भर गइल बड़ा जा और हम तोहनी लोग के पछताप देखल चाहतानी। योएल के किताब 1 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, उपवास के दिन पक्का कर, पवित्र सभा घोषित कर, प्राचीन और देश के सब निवासी सबके अपना परमेश्वर यहोवा के घर में जमा क के उनकर दोहाई द लोग। 7वां उपवास के दिन ठहरावल। परमेश्वर एकरा से पहले कभी भी ओहनी लोग के ऐसन करे खातिर ना कहले रहन। उ कभी भी ओहनी लोग के उपवास के दिन ना देले रहन।
जब तक कि ऊ पाप में ना डूबले। एगो पाप जौना के जिक्र योएल करताणे और जे राष्ट्र के बर्बाद करत रहन उह पियक्कड़पन। उ लोगन के सामान्य विचार सब के लूटत रहन और उ सही फैसला करे में असमर्थ रहन। 8वां महासभा के प्रचार कर। दूसरा शब्द में एकरा के कहल जाओ उन लोग के जमा होखे के रहे। परमेश्वर चाहत रहन कि उ एक साथ आके उनका उपस्थिति में आनंद मनावस जा, पर उ अब महासभा करे खातिर कहतणे। मित्र 9 पुरनिया सब के वरन देश के सब रहे वाला के भी अपना परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा क के दोहाई द। इ चर्च में जाए के समय रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में दुगो नास्तिक आदमी रहन जौन की बहुत ही बढ़िया दोस्त रहन और विभिन्न प्रकार के क्लब में अधिक शराब पिए के क्लब रहे जौन में ओहनी लोग जात रहन। पर एगो अतवार एगो चर्च में मिलले। ओहनी जाना में से एगो कहले हम ना जानत रही कि तू चर्च गोल रहा। दूसर का जवाब दिले हम प्राय चर्च ना जाइना। ये हमार पहला हाली है, पर हमार एगो बेटा बा जौन की ए युद्ध में लड़ रहल बने। ऐसे हम सोचनी कि यह समय बाद चर्च जाए के और हम चल गनी। महान दुख के समय लोगन के परमेश्वर के पास घींच ले आवेला। देश के लोगन के उपवास के दिन एक साथ आई। 10वां परमेश्वर के दोहाई द। काहे कि परमेश्वर दयालु हमें, कृपालु हमें। परमेश्वर क्षमा करे चाहेलन। हमने के परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हमें। ओहनी लोग के मुसीबत के समय में आवे के रहे और ऊ ओहनी लोग के सुनी है और ओहनी लोग की प्रार्थना के भी सुने हैं और ओकर जवाब दी हैं। योएल ए लोगन के चेतावनी देले रहन और ओहनी लोग के ई निषेधा आज्ञा देले रहन। ई बात बा जौना के कि उन्हें देवे के बा। यदि ऊ अपना ऊपर परमेश्वर के आशीष चाहताने उत्कृष्ट ढंग से योएल अब स्थानीय उपस्थिति से अर्थात टीडी सब के द्वारा ये विनाश से युग के अंत और प्रभु के दिन के ओर बढ़ावेलन। आई देखल जाओ योएल नबी की किताब 1 अध्याय के 15 पद का बता रहा बा। ओ दिन के कारण हाय यह परमेश्वर के दिन निकट बा। उस सर्व शक्तिमान के ओर से सत्यानाश के दिन होई। ओ दिन के कारण हाय। कौना दिन के कारण हाय? काहे कि परमेश्वर यहोवा के दिन नजदीक बा। उस सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश के दिन होके आई हैं। उ जे भविष्य में आवे वाला बा। ओकर एगो छोट नमूना के रूप में, एगो पूर्वाभास के रूप में ई टीडी सब द्वारा विनाश एगो चेतावनी रहे और ई आवे वाला प्रभु के दिन के एगो फोटो रहे। ई लोगन के सावधान कोइले हुई हैं। अब योएल उन लोग के कुछ बात के बतावे जा रहा बने। उ जौन की भविष्य में आवे वाला रहे और जौना के प्रतिज्ञा दाऊद से कोइल गोल रहे। उ रहे राज्य। दाऊद ओह राज्य पर आसन करे खातिर खड़ा कल जाइ हैं। युद्ध के अंत हुई और पृथ्वी पर शांति हुई। जब भविष्यवक्ता इनका बारे में कहलन, पर उ भी उनका बारे में कहले जौन की योएल यहाँ कह रहल बने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दिन के आवे वाला के बारे में। प्रभु के दिन के पवित्र शास्त्र में वर्णित अन्य दिन के साथ तुलना करके समझल जाए के चाहिए। रुआ और हम आज में जी रहल बानी जा, जौना के पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्य के दिन कहला। ई नबूकदनेस्सर से शुरू भइल और प्रभु यीशु एकरा के अन्य जाति सब के समय नाम दिहले। प्रभु यीशु मसीह कहले, जब तक आन जाति सब के समय पूरा ना होके तब तक यरूशलेम अन्य सब जाति से रौंदल जाई। ई बात लूका रचित सुसमाचार 21
अध्याय के 24 पद में हमने के मनुष्य सबके दिन में जी रहल बानी जा। आज मनुष्य ही अकेला बा जौन की फैसला करेला। हमने के सुप्रीम कोर्ट में अपील करी न जा, पर हमने के परमेश्वर से अपील ना करी न जा। हमने के पूरा तरी से भुला जाइब जा। उनका नाम केवल कसम खाइल इस निंदा करे के एगो शब्द है। मनुष्य के दिन के संबंध में नया नियम में एक ही हाली संकेत दियल गइल बा, अर्थात पहला कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय के 3, जौन की एह तरी से बा। पर हमरा नजर में ई बहुत ही छोट बात बा कि तू या मनुष्य सबके कोनो न्यायी हमरा के परखे, वरन हम खुद अपना आप के परखिना। ए परिच्छेद में ई युक्ति मनुष्य के न्याय सही में एह जुग के मानवीय विचार सब के संकेत बा, जौन की सही तरीका से शाब्दिक रूप से मनुष्य के दिन उल्टा कल जाई। हमने के मनुष्य के दिन में जी रहल बानी जा। हमार यानी कि आज मानववाद चारू ओर बा। मनुष्य ई विश्वास करला कि उ संसार के समस्या सबके हल कर सकता, पर सही में मनुष्य का कोइलस? उ संसार के भयंकर परेशानी में डाल दिहलस। हर नया राजनीतिक ए सोच के साथ आवेला कि उनका किने जवाब बा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 7 और 8 पद में पौलुस लिखताड़े, यहाँ तक कि कोनो वरदान में तोहरा घटी ना होई, और तू हमरा प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होखे के बाट जोहत रहा। उ तोहरा के अंत तक दृढ़ करी है कि तू हमरा प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरा। प्रभु यीशु मसीह के दिन का ह? ई उ दिन ह जब उ इस संसार से अपना कलीसिया के उठा ले जाइ हैं, और तब कलीसिया मसीह के न्याय आसन के सामने होई। हमरा जिंदगी के पद ह फिलिपियो 1 अध्याय के 6 पद, जोना में लिखल बा, हमरा एह बात पर भरोसा बा कि जे तोहरा में बढ़िया काम करे शुरू कैले बा, उहे ओकरा के प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करी हैं। उ हमनी के ओह दिन तक सुरक्षित रखी हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमनी के इस संसार से ले जाइ हैं और उनका सामने हुई हैं। ई देखे खातिर कि हम इनाम पाइना कि ना। पुराना नियम और नया नियम दोनों प्रभु के दिन के बारे में कहता। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 2 पद हमने के बतावता कि कोनो आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जौन की माना हमरा ओर से होखे, इस समझ के कि प्रभु के दिन आ पहुंचल बा, तो हर मन अचानक अस्थिर ना होखे और ना तू घबरा। थिस्सलुनीकियों के विश्वासी भयभीत रहन कि उ उठा लिहल जाए से चुक जाइ हैं। पौलुस विश्वासी सबके आश्वस्त कर रहल बाड़े कि उ प्रभु के दिन से होके ना गुजरी हैं। योएल एकरा के स्पष्ट करी है कि प्रभु के दिन का बा। उ कही है कि प्रभु के दिन एगो अंधकार, धुंधला और मुश्किल दिन बा। इब्री विचार धारा ई रहे कि उ सीधा परमेश्वर के राज में घुसी हैं और उ जिंदगी बिल्कुल बिना समस्या के एगो मंद हवा के तरी है। पर योएल कहताने कि प्रभु के दिन रात से और अंधकार के साथ शुरू हुई। उ अंधकार है महाक्लेश काल। इ टिड्डी सब के द्वारा विनाश के तरी हुई, जौन की टिड्डी सब के 4 गो दल में आयल रहे और रहस्य योद्ध घाटन करे वाला घुड़सवारन के तरी हुई। महाक्लेश काल में सवारी करी हैं, तब प्रभु के दिन एह पृथ्वी पर अपना राज के स्थापित करे खातिर मसीह के अइला के शामिल करी हैं। तब उनकर लोग उनका उपस्थिति में प्रवेश करी हैं। ई पुराना नियम के आशा रहे और इहे बात पुराना नियम सिखौले रहन। रुआ समझ सकतानी कि पूरा बाइबल के अध्ययन कईल कतना ही महत्वपूर्ण बा। एगो आदमी चिट्ठी लिख के हमरा के बतौले कि उ प्रभु के दिन के बारे में का सोचताड़े। उ कई पन्ना
पद के पढ़ लिहले रहन, पर ऊ एक हाली फिर भी योएल से पद ना लिहले। ऊ ना समझले कि योएल की किताब ही ओकर कुंजी है। योएल पहला लिखे वाला भविष्यवक्ता रहन। रउआ नहीं कह सकत कि प्रभु के दिन ओकरा से कुछ अलग बा, जौन की योएल एकरा बारे में कहतड़े। एकरा के ओह योजना में सटीक होखे के चाही जौन के ऊ वर्णन करतड़े। सब भविष्यवक्ता जौन की उनका बाद अइले ए शब्द के कई बार प्रयोग कैले बने। इ पूरा बाइबल में लगभग 75 हाली आइल बा प्रभु के दिन, 5 हाली, और ओह दिन योएल की किताब में 1 हाली बा। सब भविष्यवक्ता के पास प्रभु के दिन के बारे में कहे खातिर एगो महान विषय बा, और हमनी के पहचाने के जरूरत बा कि ई एगो नजदीकी शब्द है जौन की पवित्र शास्त्र में अनुकूल रूप से वर्णन कइल गइल बा और एकरा के उपयोग कइल गइल बा। ए अध्याय के सारांश एह तरी से बा, सुनी ध्यान से। पहिल का है मनुष्य के दिन, उ दिन जौने में हमनी के अभी जी रहल बानी जा। दूसर का है प्रभु यीशु मसीह के दिन आ रहल बा जब वो इस संसार से कलीसिया के ले जाई हैं। तीसर का है प्रभु के दिन महाक्लेश काल के साथ शुरू होता। आखिरकार हमनी के सप्ताह के विभिन्न दिन के सब के नाम सोमवार, मंगल, बुध आदि बा। परमेश्वर यही विभिन्न समय के काल सब के भी नाम निर्धारित कइले बने। ई मनुष्य के सोचल गोइल बात ना है, पर ई ऊ है जौन की परमेश्वर के वचन सिखावेला। हमरा कहे के चाहे कि प्रभु के दिन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 10 में लिखल बा, प्रभु के दिन के समान ना है। प्रभु के दिन सप्ताह के पहला दिन है जौन के नया नियम में साफ करेला। बहुत ऐसा लोग कहलन प्रभु के दिन और प्रभु के दिन एक है, काहे कि दोनों में उहे दोनों शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। ई उतना ही हास्यास्पद है जितना कि ई कहल कि दवा खाना के बीच कोनो अंतर नहीं खे। यदि रुआ इस शब्द के लिखे या आचरण करे में अलग तरीका अपनावेलन तो दोनों के अर्थ अलग बा। दवा और ई खाना के अलग अलग ले ले तो ई दवा खाना के क्रिया है, लेकिन जब एकरा के जोड़ के लिखतानी तो दवा के दुकान। प्रभु के दिन और प्रभु के दिन दूगो अलग अलग बात बा। रुआ योएल 1 अध्याय के 16 पद के पढ़ सकतानी। योएल टिड्डी सब के द्वारा विनाश के बारे में कहल आगे जारी रखता। परमेश्वर के भवन में कोनो आनंद और मगन ना रहे। हमरा सेवकाई के बीतल कुछ साल में बड़ बड़ मंच और महान बाइबल सम्मेलन सब में बोले के अवसर मिलल। हम ध्यान कैनी कि आज मंडली सब में एगो उदासी छले रहेला। जब वो एक साथ आवेले बहुत सा जगह में हम पौनी की पहला दिन के सेवा में वहाँ एगो संभावना के वातावरण रहेला। रउआ एकरा के महसूस कर सकतानी कि वातावरण एकरा से भरल रहेला, पर वहाँ आनंद के कोनो चिन्ह नहीं के। एगो सभा में एगो आदमी हमरा से पूछले, हम तोहरा तरीका के देखत आइल बानी। हम ध्यान देनी कि मंडली के सामने खड़ा होले और बहुत ही धीरे और चुपचाप से हंसी जनक कहानी बतावेलन ताकि लोगन में बढ़िया उमंग और उत्साह जागे। हम कहनी रुआ ई ध्यान दही, और ऊ कहले हाँ, और हम समझतानी कि हम जानतानी रुआ ऐसन काहे कर रहल बानी। हम समझतानी कि रुआ ऐसे करतानी काहे कि आज लोगन के बीच में नीचा स्तर के आनंद बा। हम ओह आदमी के बतौनी कि उ सही कहत रहन। इसराइल में से आनंद चली गई रहे, या
उठ गइल रहे। और आज भी जब हमनी किने सब कुछ बा, फिर भी हमनी के उपासना सब में कोनो आनंद नइखे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।